वीडियो एग्जाम के हिंदी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सभी को नमस्कार। देखिए कैसे क्वेश्चन हैं। पहला हमारा, आयकर में से माफ़ी और पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। फिर से कह रहे हैं वीडियो री एग्ज़ाम का जो है पेपर, उसमें ये हिंदी के क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे। ये प्रश्न अगर आ जाता परीक्षा में तो आपका उत्तर क्या होता। आयकर से माफ़ी पूर्ण मुक्ति के लिए आप लिखेंगे आयकर अधिकारी को ए ऑप्शन। या रा ला वा किस प्रकार के व्यंजन हैं, किस प्रकार के हैं ये हैं ऊष्म नहीं, स्पर्श नहीं, अयोगवाह नहीं, अंतःस्था है, बी ऑप्शन। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा कहते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला, डी। ऊष्म वर्ण क्या है, ऊष्म वर्ण तो आपका होगा शा सा स। ऊष्म वर्ण है आपके, बी ऑप्शन सही है। नोट कर लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही है, शा सा सा। ठीक, निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। कौन से स्वर संधि है इसमें। स्वर संधि, सरोवर नहीं है, दिगंबर नहीं, तपोभूमि में, ए ऑप्शन। अभ्यारण्य जो है ये आपका स्वर संधि है। यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। हाथों हाथ, हाथों हाथ में बताना है कौन सा समास है, बताइए। हाथों हाथ में समास अव्ययी भाव समास है, हाथों हाथ में अव्ययी भाव। अपनी सरकार बन गई, उपसर्ग बताना है। देख, सरकार में सर, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट में, अम्मी के तत्सम रूप को पहचानिए। अम्मी के तत्सम रूप बताना है 9 नंबर में। यह है अमृत, बी या विकल्प सही है आपका। आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है। आखर शब्द का तत्सम रूप अक्षर, विकल्प क्या, बी सही है। तत्सम शब्द को पहचानना है। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव बता, तत्सम शब्द को पहचानिए। कौन सा शब्द तत्सम है। 11 नंबर प्रश्न आपका गोधूम, बी जो है गोधूम, ये आपका तत्सम है, बाकी सब तद्भव हैं। पड़ोसी भी बोलचाल में अब वर्तमान प्रयोग होता है, बहु है, शहीद है। ठीक, तद्भव शब्द वो शब्द हैं जो आजकल के समय प्रचलन में शब्द हैं। तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से लिए गए हैं, प्राचीन शब्द। विदेशी शब्द को पहचानना है। कौन सा, मिर्च, खट्टा, अटपटा और कलेक्टर में विदेशी कौन सा है। कलेक्टर है, बड़े कलेक्टर बने घूम रहे हैं ना, डी ऑप्शन है, विदेशी शब्द है। कौन सा भाववाचक संज्ञा, कौन सा भाव है एक, कौन सा भाव है। देखिए, खटास एक भाव है, दया भाव है, बचपन भाव है, सभी भाव हैं, ये सभी भाव हैं। क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। आप शब्द क्या है, सर्वनाम है। विशेषण पहचानना है, विशेषण कौन सा है, क्रोधी। लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया, लपक कर, जल्दी से। ठीक है, जल्दी से क्या है, जल्दी से आपका क्रिया की विशेषता बता रहा है, कैसे काम हुआ, जल्दी से हुआ। ठीक, जो क्रिया के बारे में बताएंगे वो शब्द होंगे क्रिया विशेषण। क्यों, कैसे, कहाँ का जो उत्तर देंगे वो होंगे क्रिया विशेषण। ठीक, कहाँ, कैसे, कब, इनका उत्तर देने वाला शब्द क्रिया विशेषण। इसमें आपको क्या विशेषण को पहचानना है। अगला देखिए, उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है, कटोरा भर दूध पिया में भर है, अव्यय शब्द कौन सा है इसमें, भर। उसने कटोरा भर दूध पिया, तो भर शब्द क्या है आपका, अव्यय है। कौन सा पद विकृत नहीं होता, कौन सा पद इसमें प्रश्न पूछा गया है विकृत नहीं होता, तो अव्यय जो है ना ये विकृत नहीं होता, बी ऑप्शन। कमल सरोवर में खिलता है का पर्यायवाची नहीं, कमल का पर्यायवाची बताना ना, कौन सा नहीं है, तो कौन सा पर कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, सतदल होता है, अंबुज होता है, पंकज होता है। रसाल जो है ना आम का पर्यायवाची होता है, रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो उत्तर होगा डी। आप में बड़ा आकर्षण है, आकर्षण का विलोम बताना है। आकर्षण का विलोम, आकर्षण का विलोम हो जाएगा संकर्षण, संरक्षण, विकर्षण होगा, बी विकल्प।
कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी बताना सही है। धन धना, घन घना, पथा पथा, अब धन धना, धन धना है, ये जोड़ी सही है। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है, भला चाहने वाला होगा हितैषी। घर के भीतर कुआं है, शब्द क्या है, भीतर शब्द क्या है, भीतर संबंध बता रहा है, भीतर शब्द क्या बता रहा है, संबंध सूचक शब्द है। भारत ने विश्व कप नहीं जीता, ठीक, तो ने शब्द शब्द में उपसर्ग है, इसमें हो जाएगा ने। भारत ने, कर्ता ने, क्या हो जाएगा, भारत ने ने शब्द क्या है आपका, ने शब्द है आपका कर्ता, ठीक। मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा, मैं का बहुवचन, मैं का वचन हम होता है। ए शाम को पुस्तक पढ़नी है, या किस वाच्य में है, किस वाच्य में है, कृतवाच्य। कर्ता ने कर्म को, कर्म है ना, कर्म कृतवाच्य हो जाएगा। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर होती, इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। कौन सा काल प्रयुक्त हुआ ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, देखिए अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, काल बताना है। ये है आपका सामान्य भूतकाल है, सी होगा। अपूर्ण भूतकाल नहीं है, पूर्ण नहीं है, और पूर्ण वर्तमान काल नहीं है, सामान्य भूतकाल है, ठीक। निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है, एक वचन, तो एक वचन इसमें बताना है। एक वचन के लिए भी हमने आपको, और स्त्रीलिंग पुल्लिंग के लिए सूत्र बताया था, क्या, अच्छा है, अच्छे हैं, जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए दर्शन अच्छा है कि अच्छी है, तो दर्शन अच्छा है, ठीक। तो सबसे पहले तो दर्शन अच्छा है, तो ये पुरुषवाचक है, ठीक है। अब अच्छे अच्छे, अच्छी अच्छे जोड़ दीजिए बहुवचन के हिसाब से। दर्शन अच्छे हैं कि अच्छे हैं, दर्शन अच्छे हैं, अच्छे हैं, ए अंक की बिंदी आ रही, दर्शन बहुवचन है। घरों, घनों से तो बहुवचन पता चल रहा है। लताओं, ये भी बहुवचन पता चल रहा है। नदी अच्छी है कि अच्छी है, तो नदी अच्छी है, एक वचन है, ये तो बी ऑप्शन से पता चल रहा है आपका एक वचन है, ठीक है। आप किसी भी शब्द के अंत में उस शब्द को कर्ता बनाकर अच्छी है, अच्छे हैं जोड़ लीजिए, तो आपको एक वचन बहुवचन का भी अनुमान हो जाएगा, और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का भी बोध हो जाएगा आराम से। दर्शन अच्छे हैं, अच्छे अच्छे हैं आ रहा है ना, दर्शन अच्छी हैं थोड़े आ रहा है, तो अगर अच्छे हैं इसका मतलब ये बहुवचन है दर्शन शब्द। निम्नलिखित में वाक्य का सही वाक्य भेद बताना है, तो सही वाक्य भेद पहचानना है। इसमें पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय में ले ली। 29 का क्या आंसर होगा डी, संयुक्त वाक्य। ये कैसा वाक्य है, डी, ये संयुक्त वाक्य है, इसीलिए शब्द आया है ना, इसीलिए, और इसीलिए, किंतु, ये शब्द जिसमें भी आते हैं तो आपका कैसा वाक्य होगा, संयुक्त होगा। अन्यथा, और इसीलिए, ये सब चीज़ें, किंतु ये जिसमें आएंगे तो संयुक्त वाक्य होंगे। बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताना है। बुखार में चावल नहीं आना, तो किस प्रकार का वाक्य है, निषेधात्मक है, कुछ जरूरत नहीं बताने की। अपने अपने पुस्तकें बस्ते में डाल लो, अपने अपने पुस्तकें बस्ते में डाल लो, कौन में त्रुटि बताना है। तो इस वाक्य में अपने अपने नहीं, अपनी अपनी होगा, अपनी अपनी पुस्तकें होता है ना। अंग्रेजी में कॉमा को हिंदी में किस नाम से जाना संदर्भित किया जाता है, कॉमा को हिंदी में क्या कहते हैं आप, अल्प विराम। किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है, किसका होता है, लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है, नोट कर लीजिए, नई चीज होगी, हो सकता है आपके लिए। लाघव चिन्ह का प्रयोग किस जैसा होता है, शून्य जैसा होता है। अगला, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औधी खोपड़ी रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा, क्या होगा, औंधी खोपड़ी। औंधी खोपड़ी का अर्थ क्या ना है, वो तो बिल्कुल औंधी खोपड़ी का है, बोलते भी होंगे आपको। निपट मूर्ख है बिल्कुल, उसको क्या समझाया, वो तो औंधी खोपड़ी का, बिल्कुल बेवकूफ़ है, ठीक है। बेवकूफ़ आदमी नहीं, निपट मतलब पूरी तरह से बेवकूफ़, ठीक। ये होगा बी आपका सही विकल्प। जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, सही अर्थ का बताना है इसमें।
35 का देखिए आपका डी हो जाएगा। कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, डी। ठीक है, जहाँ सूर्य नहीं पहुँच पाते वहाँ पर कवि पहुँच जाते हैं, उनकी कल्पनाशीलता अधिक है, तो डी होगा आपका सही। वह स्त्री जो सूर्य भी न देख सके, इंपॉर्टेंट है, नोट करिए इसको। ये थोड़ा इसमें इजी सरल, इस सेट में सरल प्रश्न है, ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चन है जो टफ हैं, जैसे ये अच्छा और टफ ही आएंगे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे असुर मत्स्यपश्या। सी नोट कर लीजिए, सी सी। जो सूर्य न देख सके उसके लिए होगा ऑप्शन सी, असूर्य मत्स्यपश्या। उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन सा है? उत्कंठा का है उत्सुकता और अभिलाषा। ठीक, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली कौन सी नहीं है? छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? सिंधी भाषा का संबंध बी से है, देखिए ब्राह्मचंड से है। सिंधी भाषा का संबंध किससे है? ब्राह्मचंड से। प्रेम पथिक के रचनाकार कौन है? प्रेम पथिक रचनाएं भी आ जाएंगी, जो 2-3 रचनाएं दे सकते हैं आपको। ठीक है, एक दे सकते हैं, 1 2 3 में से, मतलब 3 तक हमको आइडिया है, 2 या 3 पूछेंगे। तो 40 का क्या होगा? जयशंकर प्रसाद। ठीक, इसमें एक ही पूछी गई। प्रेम पथिक किसने लिखी? जयशंकर प्रसाद ने लिखी। निम्न से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। कौन सी पश्चिम में बोलने वाली हिंदी वर्ग की भाषा नहीं है? कौन सी, इसमें बताना है। तो ये आपकी छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी जो है पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? किससे है? ब्राह्मचंड से। ठीक है, तो फिर से वही प्रश्न आ गए हैं। ठीक, चलिए, तो प्रेम पथिक बताया था जयशंकर प्रसाद, ये देखेंगे। तो हिंदी इंडिया, इसकी बताना है। देखिए ये इंग्लिश लिखी है ना, इंग्लिश, इस इंग्लिश की हिंदी सही बताना है। क्या? इंडिया हैज़ ट्रेमेंडियस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। अच्छा है, इंडिया हैज़ ट्रेमेंडियस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी। भारत में ऊर्जा की संभावना है, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है, भारत में विशाल ऊर्जा है, भारत ऊर्जा क्या की विशाल धरोहर है। इसकी सही आपको स्पष्ट अनुवाद बताना है। ठीक, चारों का लगभग एक ही अर्थ आ रहा है, लेकिन आपको इसका सही बनाना है, कौन सा बिल्कुल सटीक बैठेगा। तो इसका सटीक बैठेगा, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। ठीक, अगला क्या है? यह जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, तो इसकी इंग्लिश होगी आपकी ए, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन। ठीक, चलिए विद्यार्थियों, हिंदी हमने आपको प्रश्न दिए वीडियो की जो परीक्षा होने वाली है, इसी के संदर्भ में वीडियो की हिंदी, री एग्ज़ाम हिंदी। चलिए फिर मिलते रहेंगे। पूरा आपको हिंदी है, जीके है और रीजनिंग है, सब मिल रही है बराबर। तो बस अपनी तैयारी करे रहिए, बने रहिए चैनल पे।